अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैक्टराइज। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है, वैल्यू है x³ y6 + 125। आपने इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखिए हमें क्यूब का फॉर्मूला बनता नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ x³ y6, इसको हम लिख दें x² और ऊपर लगा दें क्यूब। 2 × 3 2 3 6। इसी तरह यहाँ गिवन है 125, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो इस सिचुएशन में फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, a³ + b³ इक्वल होता है a + b a² - ab + b² के। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a की प्लेस पे आप लिखोगे xy² और b की प्लेस पे आप लिखोगे 5। तो फॉर्मूला एक्सपेंड कैसे होगा, a + b यानी xy², ये a आपको गिवन है xy² और b आपको गिवन है 5, तो +5, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब a का स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म यहाँ a की जगह क्या लिखा आपने xy² और होल पे लगा दिया स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, फिर a की प्लेस पे आपने लिखा xy², b की प्लेस पे आपने लिखा 5, फिर प्लस और b की प्लेस पे 5 और 5 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ये आपने इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया पूरा। अब आपने इसको फॉर्मूले को जैसे आपको गिवन है स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x² और y² पे स्क्वायर 2 2 4। फिर आप लिख दोगे 5xy² + 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये इस तरह से गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा इसे फैक्टराइज करें, तो आप इस पर क्यूबिंग का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला आपने सामने यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू आपने बताया कि इसमें a ये है और b ये है। देन उसके बाद आपने जहाँ जहाँ पे a था वहाँ xy² लिखा, जहाँ जहाँ b था वहाँ 5 लिखा, और इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फैक्टराइज हो गया। दिस इज द आंसर। यहाँ आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको देखें तो 3 टर्म्स गिवन है, 6ab² फर्स्ट टर्म, 7ab सेकेंड टर्म एंड 5a थर्ड टर्म। तो यहाँ पर आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो मेथड ये होता है कि देखिए आपने लिखा 6ab² फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखा और 5a को भी एज इट इज़ लिख दिया। अब जब आपने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाता है 30, 6 5 30। अच्छा, माइनस साइन था यहाँ पे, तो साइन भी लिखना है आपने। तो आपके पास आंसर आ रहा है -30 a² b², जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपने 30 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आपने 30 का एलसीएम ले लेना है। 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो आपके पास नंबर्स आ गए 2 3 एंड 5, ये प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब इनको आपने इस तरह से अरेंज करना है कि आप प्लस माइनस करें तो 7ab सेट हो जाए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 3 6 बनता है, तो 6 में से 5 प्लस करें या माइनस तो 7 नहीं बनता। तो हम इसमें नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन ये लेते हैं कि अगर हम 5 3 15 लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 5 2 10 और 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 7ab। तो हम यहाँ लिख देंगे +10ab एंड -3ab। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 10 3 30 और 6 × 5 भी बनेगा 30। हमारा साइन दोनों में माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -30। तो अब आपने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया कि 10 में से 3 माइनस किया तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7ab।
यानी कि आपने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया 7ab को 2 पार्ट्स में। अब इन दोनों में हम चेक कर रहे हैं कि कॉमन हमें नज़र आ रहा है। 2b कॉमन है, a भी कॉमन है और b भी कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और b, क्योंकि 2ab जब 3b से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6ab स्क्वायर। देन इसके बाद फिर प्लस का साइन, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10ab, 2 5 ज़ा 10 और 7 वेरिएबल भी आ जाएंगे। इसी तरह इन दोनों में हमने कॉमन चेक किया तो हमें माइनस का साइन और a कॉमन नज़र आ रहा है। देन आपने यहाँ पे लिखा 3b एंड प्लस का साइन माइनस प्लस माइनस और यहाँ लिख दिया 5, क्योंकि a 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन जाएगा 5a और माइनस प्लस माइनस। दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। ठीक है, दोनों में 3b प्लस 5 कॉमन है, तो आप लिखते हैं 3b प्लस 5 और ब्रैकेट में 2ab माइनस a, यहाँ से 2ab और यहाँ से माइनस a, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर गिवन है 64 r पर एक्सपोनेंट 6 माइनस r क्यूब अपॉन में है s क्यूब एंड t क्यूब। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पे r क्यूब दोनों टर्म्स में कॉमन लिखा नज़र आ रहा है। तो आप फर्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे कि आप r क्यूब को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 64 r क्यूब माइनस का साइन एंड 1 अपॉन s क्यूब t क्यूब एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद r क्यूब आपने लिखा और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, यानी फर्स्ट टर्म क्यूब एंड माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। तो यहाँ लिख दिया 1 अपॉन एस टी, क्योंकि s का क्यूब s क्यूब, t का क्यूब t क्यूब, 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे आपने लिख दिया 4r। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म अगर क्यूब है और माइनस सेकेंड टर्म क्यूब है तो आप इसे लिखते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखोगे r क्यूब, a माइनस बी की जगह a की जगह 4r और b की जगह 1 अपॉन एस टी, तो आप लिखोगे 4r माइनस 1 अपॉन एस टी एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट टर्म में आपने यहाँ लिख देना है 4r और सेकेंड टर्म में 1 अपॉन एस टी, ये आपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया। अब इसके बाद आपने 4 का स्क्वायर से कंटिन्यू करना है और सॉल्व कर देना है। अब देखिए यहाँ पे था r क्यूब, आपने यहाँ लिख दिया r क्यूब, 4r माइनस 1 अपॉन एस टी, सेम टू सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। इसके बाद था 4r का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16r स्क्वायर हो गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस लिखा आपने, अब 4r को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4r अपॉन एस टी आ गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस लिखा आपने, 1 अपॉन एस टी पे स्क्वायर है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया। देन दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन। यहाँ आपके पास एक फोर्थ क्वेश्चन गिवन है। इसमें गिवन है 81 और इस पर एक्सपोनेंट है x4 माइनस 625 और y पर एक्सपोनेंट है 8, और आपसे कहा इसे फैक्टराइज करें। यहाँ स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर बनता है 81 और x स्क्वायर पे स्क्वायर 2 2 सा पावर 4। इसी तरह 25 का स्क्वायर बनता है 625 और y पे पावर 4 लिखी, क्योंकि 4 2 सा बन जाएगा 8। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
यहाँ फर्स्ट टर्म है हमारे पास 9x² और सेकंड टर्म है 25y4। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 9x²। एक बार इसको प्लस के साथ लिख दिया, एक बार इसको माइनस के साथ। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट तो इसको ब्रैकेट को लिख दिया 9x² प्लस 25y4, क्योंकि मिड में साइन गिवन है प्लस का। लेकिन हम जब यहाँ देख रहे हैं तो हमें यहाँ माइनस का साइन माइनस का साइन मिड में नज़र आ रहा है। तो हम इसका अगेन फार्मूला बना सकते हैं 3x² माइनस 5y² का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और y² का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और x पे स्क्वायर x², 3 का स्क्वायर 9। इस पार्ट पे क्योंकि फिर से फॉर्मूला बन गया यही वाला, तो आप इसको 2 टर्म्स में ब्रेक कर देंगे, लिख देंगे 3x प्लस 5y² एंड 3x माइनस 5y²। तो आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। ये मेथड भी है फैक्टराइज मेथड। अब यहाँ हमारे सामने एक और क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको 3 टर्म्स गिवन है x² प्लस 15x एंड प्लस 36, और इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अगर 36 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 36। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे और लास्ट टर्म को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने मिडिल टर्म को 15 को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 36 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। इन फैक्टर्स में से हमने 2 टर्म्स को पिक करना है। तो अगर हम लिखते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 3, तो 12 में अगर प्लस 3 करेंगे तो बन जाएगा 15 एंड 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 36। तो हम यहाँ लिख देंगे 12x एंड 3x, क्योंकि 12 को 3 में प्लस किया तो बनेगा 15। अब स्टार्टिंग 2 में से कॉमन ले लें x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 12। इन दोनों में से हमने 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा 3 12 ज़ा 36। अब ये दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड। तो यहाँ पे x प्लस 12 कॉमन है, तो रिमेनिंग यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया 3। ये आपका हो गया आंसर। ये कहलाता है फैक्टराइज मेथड। यहाँ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको गिवन है x4 प्लस 4 पे y पर एक्सपोनेंट 4, यानी आपको 2 टर्म्स गिवन है, लेकिन हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे मिड में साइन आपको प्लस का गिवन है। तो आपने इसको अगर माइनस का गिवन होता तो ईजिली आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन गिवन है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम ये काम करते हैं कि फर्स्ट टर्म इस पे फॉर्मूला बनाने के लिए x² पे स्क्वायर लगाया, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। और लास्ट में हमने 2y² पे स्क्वायर लगाया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और y² का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी। अब आपके पास देखें क्वेश्चन में x4 एंड प्लस 4y4 ये तो बन गया। यहाँ पर ये फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम यहाँ कुछ ऐड करते हैं। 2 लिखा हमने, a की जगह x² और b की जगह 2y² यानी 2ab, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहाँ जो चीज़ ऐड हो गई उसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो हमने 2 2 ज़ा 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस चीज़ को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन में। अब इस पूरे को कम्प्लीटली हमने क्लोज कर दिया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का साइन, और इस पे हमने 2xy लिखा और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी के। तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट प्लेस पे a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस का साइन फिर 2xy, क्योंकि सेकेंड टर्म है 2xy, फिर एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर और फिर माइनस 2xy। तो आपने एक बार लिख दिया a प्लस बी यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फिर a माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये हमारा फैक्टराइज का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।